Hello friends, how are you all of you? I am Sheikh Muzaffar and I welcome you all in this today's beautiful session which is partial fraction and Laplace transform. I will be quickly moving into this session. Just stick with me for the entire session. Let's write. Partial fraction and Laplace transform. Here I have written partial fraction. What do you mean by partial fraction? So before discussing partial fraction, first of all I will discuss what is fraction. Then I will discuss different types of fraction. Then I will discuss partial fraction. So what do you mean by fraction? So first of all you have to write what do you mean by fraction. The ratio of, so can I write ratio of two polynomials, ratio of two polynomial of S is called fraction. क्या लिखा हूँ, दो पॉलिनोमियल का जो रेशियो होगा तो उसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे. इफ़ आई टेक वन एग्जाम्पल देन इट इज़ क्लियर. सपोज एस प्लस वन डिवाइडेड बाई एस प्लस ऑफ टू. ये जो न्यूमरेटर पार्ट लिखा हूँ ये एक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री वन है, और ये डिनोमिनेटर पार्ट ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री वन है. अदरवाइज यू कैन राइट इन दिस मैनर. सपोज एस प्लस थ्री डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस टू एस माइनस ऑफ थ्री. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पार्ट है, इसका डिग्री कितना है, वन है, और इसका डिनोमिनेटर पार्ट का डिग्री है टू है. तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, तो यहाँ क्या लिखा हूँ, रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल. तो ये एक पॉलिनोमियल है, ये दूसरा एक पॉलिनोमियल है, ये दोनों का जो रेशियो ये इसका है तो इसको मैं बोलेंगे फ्रैक्शन. तो अभी मैं बताएंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन कितना टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन कितना होता है, दो टाइप का फ्रैक्शन होता है. एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन एंड सेकेंड वन होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो प्रॉपर फ्रैक्शन का इफ आई टेक वन एग्जांपल, सपोज 2s प्लस ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय. Types of fraction are two types. So here I have written proper fraction. If I take one example, then it is clear. Here I have written the numerator part. This is also polynomial. This is also polynomial. In numerator part, the degree of this polynomial, so it becomes 1. In denominator part, the degree of this polynomial, it becomes 2. तो यहाँ पे देखो degree of denominator. तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन ऑफ डिग्री ऑफ, ग्रेटर देन ऑफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर. तो इसको कैसे एक्सप्लेन करें, जो मैं फ्रैक्शन लिखा हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हूँ 2s प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2. तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर पार्ट है इसका डिग्री 1 है, और जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसका डिग्री 2 है. इफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन ऑफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन ऑफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, अगर ये कंडीशन होल्ड करेगा तो अब मैं इसको क्या बताएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बताएंगे. इसको मैं प्रॉपर फ्रैक्शन बताएंगे. इसका अगर ऑपोजिट सेंस लूँ, तब मैं इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो कैन आई राइट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर कैन आई राइट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इस केस में क्या लिखेंगे, सपोज s प्लस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई s माइनस ऑफ 2. आइदर यू कैन राइट दिस पार्ट और यू कैन राइट a स्क्वायर प्लस ऑफ 4s minus of 3 whole divided by, can I write s plus of 2.
So can I write degree of denominator, degree of less than equals to degree of numerator, तो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या आ गया? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर पार्ट का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट एक ग्रेटर देन होगा डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर पार्ट, तब डिनोमिनेटर पार्ट का डिग्री हमेशा बड़ा रहेगा न्यूमरेटर से। तो यहाँ पे क्या बताया हूँ, यहाँ पे देखिए ये है न्यूमरेटर पार्ट, इसका जो डिग्री है डिनोमिनेटर पार्ट का भी सेम डिग्री है, इसलिए मैं इक्वल साइन लिखा हूँ, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल्स टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। यहाँ पे चेक कीजिए, द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, दिस पार्ट इज द डिनोमिनेटर एंड दिस इज द न्यूमरेटर पार्ट, तो डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर लेस देन ऑफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, इसको मैं क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मैं बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, तो इफ आई राइट पार्शियल फ्रैक्शन, what do you mean by partial fraction? क्या it is a process of, can I write it is a process of splitting, it is a process of splitting, it is a process of splitting of each factor, process of splitting of each factor of the denominator part of the denominator of a proper fraction into separate terms, पार्शियल फ्रैक्शन एक प्रोसेस है जो स्प्लिटिंग ऑफ ईच फैक्टर और ब्रेकिंग ऑफ ईच फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। जो प्रॉपर फ्रैक्शन वाला होगा, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है, इसको मुझे क्या है, ब्रेक कर लेना है, उसके बाद मुझे इसको ब्रेक करके उसको सेपरेट कर लेना है। तो ये है मेरा पार्शियल फ्रैक्शन है, तो इसको किस तरह से यूज किया जाता है इसका डिस्कस करेंगे। तब मुझे क्या करना है, तब यहाँ पे एक बात याद रखना है, सभी टाइम प्रॉपर फ्रैक्शन का ही हम पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया तब मुझे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद मुझे फिर पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी मुझे देखना है किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया जाता है, उसको मुझे चेक करना है। So can I write basic formula for partial fraction, basic formula for partial fraction. Number 1, partial fraction, can I write partial fraction of non-repeated partial fraction of non-repeated linear function, or you can write function or you can write factor। अगर इस तरह का फंक्शन मुझे मिले तब किस तरह से फाइंड करना है। सपोज फंक्शन ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस माइनस ऑफ अल्फ़ा एस माइनस ऑफ बीटा, अगर इस तरह से कोई फंक्शन मुझे मिले तो इसको मुझे पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा कांस्टेंट है, तो इसको मैं इस तरह से फाइंड करना है, ये एस माइनस अल्फ़ा है, ये एस माइनस बीटा है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एस,
ताले क्या आ जाए, ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगा डी डी एस ऑफ एस, सो इट बिकम्स 1 एंड इट बिकम्स 0। तब यहाँ पे क्या मुझे एक कांस्टेंट टर्म लेना है, ए डिवाइडेड बाई एस माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ द सेम प्रोसेस एस माइनस बीटा। यहाँ पे क्या लिखा, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड। यहाँ पे मैं एस माइनस अल्फा लिखा हूँ, यहाँ पे एस माइनस अल्फा और नहीं लिखा हूँ, अलग अलग टर्म लिखा हूँ, इसलिए बोला नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ये लीनियर फैक्टर है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है। ये लीनियर फैक्टर अलग अलग टर्म में मैं लिखा हूँ। ताले इसको क्या होगा, एस माइनस बीटा के लिए ये भी आ जाएगा बी बाई एस माइनस ऑफ बीटा। अगर पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर आएगा तब मुझे इस तरह से फाइंड करना है, यहाँ पे ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है, तब मुझे पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा। इसको किस तरह से फाइंड किया जाता है मैं प्रॉब्लम अगर डिस्कस करेंगे तब ये समझ में आ जाएगा। नंबर 2, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ रिपीटेड कैन आई राइट रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अगर मुझे रिपीटेड लीनियर फैक्टर मिले, यहाँ पे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर लिखा हूँ, ताले यहाँ पे अगर इस तरह से मिले एफ एस फंक्शन ऑफ एस होल डिवाइडेड बाई, सो कैन आई राइट एस माइनस ऑफ अल्फा होल टू द पावर द एम। तो इसको मैं इस तरह से बता सकता हूँ, एस माइनस अल्फा इंटू एस माइनस अल्फा होल टू द पावर द 2, एस माइनस अल्फा होल टू द पावर द 3, इस तरह से मुझे एस माइनस अल्फा होल टू द पावर द एम, ताले एम टर्म्स तक रहेगा, ताले उसके मैं एस माइनस अल्फा होल टू द पावर द एम लिखा हूँ। तो इसको मैं किस तरह से ब्रेक करेंगे, इसको भी सेम प्रोसेस से ब्रेक करेंगे। ताले A1 डिवाइडेड बाई, सो कैन आई राइट एस माइनस अल्फा, पहला फर्स्ट टर्म लिया हूँ, फिर सेकेंड टर्म लिखेंगे, सेकेंड टर्म क्या लिखेंगे, एस A2 होल डिवाइडेड बाई एस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखते रहेंगे अप टू कहाँ तक जाएगा, ए सफिक्स एम होल डिवाइडेड बाई एस माइनस ऑफ अल्फा होल टू द पावर द एम। अगर मुझे एस माइनस अल्फा होल टू द पावर द 2 रहता तब मैं लिखता A1 बाई एस माइनस अल्फा प्लस A2 बाई एस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। इसको 2 टर्म मुझे लिखना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे m है इसलिए मैं m टर्म तक लिखा हूँ। अगेन अगर ये लीनियर फैक्टर नहीं रहेगा तब क्या किया जाए, लीनियर फैक्टर का नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर रहेगा, यहाँ पे रहेगा रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, देन हाउ टू फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन। So here in this case, so can I write number 3, partial fraction of repeated quadratic factor, repeated quadratic factor। इसका मतलब क्या है, जो पॉलिनोमियल रहेगा तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक रहेगा, मतलब 2 रूट रहेगा उसमें। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, एफ एस फंक्शन ऑफ एस होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा होल टू द पावर द एम। सेम प्रोसेस, यहाँ पे कितना है, अगर ये m को हटा दिया जाए ताले इसका डिग्री कितना है, 2 है, ताले अगर इसको डेरिवेटिव करेंगे ताले 2s आएगा। अगर ये 2s आया तब मुझे इस तरह से कन्वर्ट करना है, ताले as प्लस ऑफ कांस्टेंट टर्म एक आएगा as प्लस b होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस अल्फा, इस तरह से मुझे लिखना है। तो इसको मैं किस तरह से लिखे, ताले as प्लस ऑफ, तो कैन आई राइट और as प्लस b, इसको इफ यू कंसीडर A1 B1 होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा। क्वाड्रेटिक, इसके लिए 2 टर्म लिखा हूँ, 2 कांस्टेंट आ जाएगा। अगर एक टर्म रहता तब एक वाला कांस्टेंट आता, यहाँ पे 2 टर्म है, अलग अलग टर्म, इसलिए 2 कांस्टेंट लिया हूँ। यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक है, इसलिए अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे 2s आएगा, ये टर्म का 0 हो जाएगा, ताले 2s होगा तो क्या है, कांस्टेंट टर्म इंटू s, ताले इसलिए मैं लिखा हूँ कांस्टेंट टर्म इंटू s प्लस ऑफ b प्लस ऑफ A2s प्लस ऑफ b होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस अल्फा, इसका भी पावर स्क्वायर। सेम प्रोसेस, यहाँ पे एस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिखा हूँ, यहाँ ए स्क्वायर प्लस अल्फा का पावर m है, तो प्लस ऑफ डॉट 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 कैन आई राइट ए सफिक्स एम एस प्लस ऑफ b, सो हियर इट इज b2 bm
होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा होल टू पावर द एम। इसको इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे तब क्या बोलेंगे, नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ नॉन रिपीटेड partial fraction of non-repeated quadratic factor तो इसको कैसे लिखेंगे, एफ एस डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा। अलग अलग टर्म लिखना है मुझे, क्वाड्रेटिक फैक्टर ए स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो इसके लिए मुझे दो कांस्टेंट आएगा, इसके लिए दो कांस्टेंट आएगा। इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एस, 2s आएगा। तो 2s मतलब कांस्टेंट इनटू एस प्लस ऑफ बी। ताहले दो टर्म आएगा कांस्टेंट टर्म, ये s टू द 1 है, इधर s टू द 0 आ जाएगा। तो होल डिवाइडेड बाई क्या आएगा, होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा। सेम कंडीशन, इसी तरह इसको फाइंड करना है। प्लस ऑफ ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बीटा के लिए चेक करना है, सेम कंडीशन। तो अलग अलग कांस्टेंट लेना है, सी एस प्लस ऑफ डी होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बीटा। ये 4 फॉर्मूला यूज करके मैंने एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसको किस तरह से यूज किया जाता है और किस तरह से इसका सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है उसको डिस्कस करेंगे। So can I write down the problem, find inverse Laplace transform, that means L inverse Laplace transform minus s minus 10 whole divided by a square माइनस एस माइनस ऑफ 2। ये मुझे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इसको फाइंड करना है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके मुझे फाइंड करना है इनवर्स। अगर हम लोग सभी जानते हैं, इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, देन ऑल ऑफ यू नो, देन सो कैन आई राइट लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। किस में आएगा ये फंक्शन, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। ये क्या आएगा, टी का फंक्शन आएगा एफ ऑफ टी। ताहले मुझे ये फंक्शन ऑफ टी फाइंड करना है। पहले पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। तो यहाँ पे मुझे देख लेना पड़ेगा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखो यहाँ पे डायरेक्टली ये गिवन है, न्यूमरेटर पार्ट का डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर पार्ट का डिग्री 2 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो डिग्री है लेस देन ऑफ डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर पार्ट है। तो इसीलिए ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ऑलरेडी। तो इसको मुझे क्या करना है, डायरेक्ट फ्रैक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करना है। पहले यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ इसको नाउ करके इसको फाइंड कर सकता हूँ नाउ। सो कैन आई राइट माइनस एस माइनस 10 होल डिवाइडेड बाई कितना है, ए स्क्वायर माइनस एस माइनस 2। सो कैन आई राइट दिस पार्ट इक्वल्स टू, सो कैन आई राइट माइनस एस माइनस 10 होल डिवाइडेड बाई, पहले इसको ब्रेक कर लेना है। तो कैन आई राइट ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2s प्लस ऑफ s माइनस ऑफ 2। कैन आई राइट दिस लाइन, यहाँ पे 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 2 इंटू 1 2। चलो 2 से 1 बात देंगे तो तब क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तब यहाँ माइनस 2s प्लस s तो माइनस s, यहाँ माइनस 2 था माइनस 2 लिख दिया। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ माइनस s माइनस 10 होल डिवाइडेड बाई, टेकिंग कॉमन s फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स, s माइनस 2 पहला 2 टर्म से मैंने s कॉमन लिया, प्लस 1 इंटू s माइनस ऑफ 2। 2 फैक्टर में मुझे मिल गया माइनस s माइनस 10 होल डिवाइडेड बाई कितना आया, s माइनस ऑफ 2 इंटू s माइनस ऑफ 1 लिख सकता हूँ। अभी देखो तब s प्लस ऑफ 1 हियर s प्लस ऑफ 1। अभी मुझे चेक करना है तो इसे कौन सा मेथड में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखना है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। यहाँ लिखा हूँ, देखो लीनियर फैक्टर आया है कि नहीं।
तो लीनियर फैक्टर यूज करेंगे वो वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या है? नोट। फॉर्मूला क्या था? एफ ऑफ एस होल डिवाइडेड बाय एस माइनस अल्फा इंटू एस माइनस बीटा। अगर इस तरह से रहता तो मुझे क्या करना, दो लीनियर फैक्टर अलग अलग है तो इसको क्या करना है, ए बाई एस माइनस अल्फा प्लस ऑफ बी बाई एस माइनस बीटा, बी बाई एस माइनस बीटा, इस फॉर्मेट में लिखना है। ए बी बोथ आर कांस्टेंट, ये दो का वैल्यू अगर मिल जाएगा तो मुझे ये फंक्शन मिल जाएगा। उसके बाद मुझे डायरेक्ट इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला देयरफॉर सो कैन आई राइट माइनस एस माइनस 10 होल डिवाइडेड बाय एस प्लस ऑफ 1 इंटू कितना है, एस माइनस ऑफ 2, ये वाला टर्म है। तो इसको मैं किस तरह से लिखेंगे, ए डिवाइडेड बाय एस प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ बी डिवाइडेड बाय एस माइनस ऑफ 2। कैन आई राइट दिस लाइन? जो था वही वाला लिखा हूँ, एस माइनस अल्फा एस माइनस बीटा, यहाँ पे एस माइनस अल्फा एस माइनस बीटा, देखो इस तरह से लिख दिया। अगर एस का डिफरेंशिएशन लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एस, ये कांस्टेंट आएगा, इसलिए एक ही कांस्टेंट लिखा हूँ। इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए एक ही टर्म लिखा हूँ। तो इसको मैं क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। पहले माइनस एस माइनस 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर पार्ट को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या होगा, एस प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, पहले ए इंटू एस माइनस 2 आ जाएगा, प्लस ऑफ दिस टर्म इंटू दिस, पहले एस माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, पहले बी इंटू क्या आ जाएगा, एस प्लस ऑफ 1। अभी हीट एंड ट्रायल मेथड यूज कर देंगे, एस का वैल्यू, उससे ए आर भी का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। लेट पुट कैन आई राइट, एस का वैल्यू एक बार -1 लेंगे तो ये वाला टर्म 0 आ जाएगा, एस इक्वल्स टू -1, दिस टर्म बिकम 0, पहले एस इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू -1 पुट कर देंगे और एक बार एस का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो डायरेक्ट मुझे वैल्यू मिल जाएगा। एस इक्वल्स टू -1, इसको डू द नंबरिंग, सपोज दिस इज 1 and this part it becomes 2, so can I write this line, this part becomes 3, so can I write s equals to -1, so here replace the value in left hand side, so from 3 can I write, from 3 s becomes -1, so minus again minus plus, plus 1 minus of 10 equals to how much, s becomes -1, this term becomes 0, -1 plus 1, so it becomes 0, 0 into b, it becomes 0. Here it is -1, so -1 -2, so it becomes -3a. Can I write this line? So what is a? So -3a equals to -9. So a becomes how much? So a becomes 3. A becomes 3. In similar process therefore put, so can I write put s equals to कितना लेना है, s माइनस 2 इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू 2, s इक्वल्स टू 2 लेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू मुझे मिल जाएगा, s इक्वल्स टू 2 लेंगे तो, सो फ्रॉम 3 कैन आई राइट, फ्रॉम 3 कैन आई राइट s इक्वल्स टू 2, पहले s इक्वल्स टू 2 बिठाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, s इक्वल्स टू 2 बिठाओ, -2 -10, सो कैन आई राइट -2 -10 इक्वल्स टू हाउ मच, so b into s plus 1, s becomes 2, so 2 plus 1 3, so it becomes 3b. So what is the value of b? b it becomes -12, so here it is -12 by 3, so it becomes how much, -4. So can I write -4, so a becomes here I have written 3 and b becomes -4, so here b becomes how much, b becomes -4. Can I write this line? A और b का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे बिठा देंगे, from 2 we can write a and b, so here this part equals to this, so putting the value, from 2 putting the value, so can I write, so from 2 putting the value, therefore -s -10 whole divided by s plus 1 whole into s minus of 2, putting the value, so it becomes how much, a becomes how much, a becomes 3, so can I write 3 divided by s plus 1,
plus of b. What is b? b becomes minus 4. b becomes minus 4. So can I write minus of 4 divided by s minus 2. यहाँ पे मुझे पार्शियल फ्रैक्शन मिल गया, इसका वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया हूँ। अभी मुझे लैप्लास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देना है। देयरफॉर लैप्लास इन्वर्स ऑफ 3 by s plus of 1 minus of 4 divided by s minus of 2. Can I write this line? All of you know Laplace transform is linear. तो सेम प्रोसेस, इसके साथ में इसको लेंगे, फिर इसके साथ में इसको फाइंड कर लेंगे। तो देयरफॉर कैन आई राइट लैप्लास इन्वर्स ऑफ 3 by s plus of 1, 3 by s plus 1 minus of लैप्लास इन्वर्स ऑफ 4 divided by s minus 2. इसका फॉर्मूला यूज कर देंगे, लैप्लास 3 into 3 is the constant. So Laplace inverse of 1 by s plus 1. So it becomes e to the power the minus t. e to the power the minus t. Minus of, तो क्या होगा 4 into, ये क्या आ जाएगा Laplace inverse of s minus 2. So 1 by s minus 2 e to the power the 2t. e to the power the 2t. All of you know this formula. All of you know this formula. Laplace of e to the power the at क्या होता है 1 by s minus of a. और एक क्या होता है and Laplace of e to the power the minus at कितना आता है 1 by s plus of a. 1 by s plus a. देखो अभी यहाँ पे जो फंक्शन मुझे मिला है ये t का फंक्शन मिल गया है, t का फंक्शन माने फंक्शन ऑफ t. So this is all about today's video. I hope you enjoyed the session and like the tricks that I have shared you in this video. So don't forget to share among your friends and don't forget to hit like, share and subscribe button and write whatever you need in the comment section, because if you do that I will keep on working hard for all of you guys. Thank you so much. Take care. Bye bye.